राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। जैसा कि हमने आप लोगों को क्लास 10 का बहुपद का जो भाग 1 यानी पार्ट 1 जो आप लोगों को हम बताए हैं, ठीक है। अब जो है पार्ट 2 की बारी है, क्योंकि हमने जो 1 से लेकर 35 तक जब क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन 36 से आगे करवाएंगे। और आप लोगों को जो है 35 से 1 से 35 तक सॉल्यूशन करने में थोड़ा-सा कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता था, कहीं तो ऑप्शन गलत हो जाता था, ठीक है। तो आज है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, 36 कहता है बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य दो है, तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य दो है। देखिए द्विघात बहुपद में होता है दो शून्य होता है, ठीक है। कितना शून्य होता है, दो शून्य होता है। इसमें जो है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के दे दिया गया है, और शून्य के यानी x बराबर दो दिया गया है, ठीक है। x बराबर कितना दिया गया, दो। यहाँ पर जो है x बराबर दो दिया गया है, इसमें भी x बराबर दो रखेंगे, ठीक है। के इंटू टू का पावर टू प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पर के 3 हो जाए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 दूना 6 प्लस के बराबर 0। देखिए चार चार के और एक 5 के, ये हो गया 5 के। इधर ये प्लस में तो उधर चले गए तो माइनस में आ जाएगा। इधर ये 5 गुना में है तो उधर चले गए तो सॉरी, इधर हाँ गुना में तो उधर गया तो भाग में। तो के का मान कितना आ गया, -6/5। कितना आ गया, -6/5 आ गया है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। -6/5 ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -4 हो तो के का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। इसमें भी वही बात है, इसमें के -1 x⁴ प्लस के एक्स प्लस 1 दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया, x का रहा है -4 है, एक शून्य कितना है, -4 है, तो -4 ले लिए हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर x है इसमें वहाँ वहाँ पर x का मान रखेंगे -4, ये बराबर में 0 आएगा। के -1 यहाँ पर -4 का पावर 2 और प्लस के -4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है के -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -4 के और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कि गुना करते हैं 16 के -16 -4 के प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 16 के और -4 के घटेगा तो 12 क्या बचेगा, ये और ये घटेगा तो 15 बचेगा माइनस में, इधर ही माइनस में तो उधर गया प्लस में, 12 के बराबर प्लस 15 और के जो इधर 12 है, इधर इधर गुना में तीसरा चला जाएगा तो 5×3 = 15, 5×3 = 15, 4×3 = 12। तो के का मान कितना आ गया, 5/4। के का मान 5/4, सी बिल्कुल सही और आंसर है। फिर आगे आते हैं, कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के दो शून्य के 2 -3 है, सॉरी -2 और 3 है। तो कहता है क्या, ए बी का मान ज्ञात करने के लिए, यानी ए और बी का मान क्या क्या हो सकता है, ठीक है, यही कह रहा है क्या, ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है के क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है x² प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, x² प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और इसमें जो है एक शून्य दिया गया है, एक शून्य दिया गया है -2 और एक शून्य दिया गया 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए दो वेरिएबल का मान ज्ञात करना होगा, तो इसमें दो होगा, समीकरण भी दो बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले -2 रख कर देखते हैं, तो यहाँ पर -2 रखिए। देखिए आप थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्टकट हम थोड़ा सा स्पीड में हल करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम -2 रख दीजिए प्लस बी, -2 का स्क्वायर 4, ये इससे गुना हुआ तो -2 है, ये इससे गुना हुआ तो -2,
प्लस बी इक्वल टू 0। ये दोनों घट गया तो 2 बचा, यहाँ पर बचा क्या बी माइनस 2a, और इधर ये इधर प्लस, देखिए इधर दोनों घटेगा तो माइनस प्लस 2, और उधर जाएगा तो माइनस 2 बराबर को सर जाए, समीकरण इसको मान लेते हैं 1 एवं अब देखिए 3 रख देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हल करिए क्योंकि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 1 नंबर में स्पीड में हल करना पड़ेगा। चल डायरेक्ट यहीं पर रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर देखिए 3 रखिए तो 3 है, यहाँ पर 3 रखिए तो 1, यहाँ पर b बराबर 0, 9 4 हो गया 9, 3 12 तो b प्लस 3 है, इधर 12 प्लस में हो जाएगा तो ऐसे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समीकरण 2। और समीकरण 1 समीकरण 2 आ चुका है, तो आप क्या करिए विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड विधि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसी से हल कर लीजिए। देखिए इसमें सबसे इजी क्या होगा विलोपन विधि हल करना। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि में क्या होता था, उसमें एक वेरिएबल को हमको जोड़ घटाने के बाद हटाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे क्या, समीकरण जो है समीकरण 1 घटा समीकरण 2 कर देंगे, यहाँ b माइनस 2a बराबर माइनस 2, b प्लस 3a बराबर माइनस 1, यहाँ खत्म। देखिए माइनस जब क्या होता है समीकरण 1 समीकरण 2 बढ़ता है तो वहाँ पर चिन्ह माइनस परिवर्तन, जो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ प्लस था माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया। ये देखिए इसके पास प्लस, इसके पास माइनस रहेगा, एक प्लस में एक माइनस वही चीज हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस में जाएगा तो -5 है। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, ठीक है सर, इसके जो है इसके आगे तो माइनस है, तो प्लस किससे आ गया, ये माइनस को हटाइए ये प्लस आ गया, इसका आगे ये आ गया प्लस 12 10 सॉरी 2 तो 10 आ गया, तो ए बराबर -10/5 आंसर आ जाएगा ए बराबर -2। ठीक है, ए बराबर कितना आएगा -2। अब देखिए ए बराबर -2 का ऑप्शन है, तो ए बराबर -2 ऑप्शन में है, ये इसके पास नहीं है तो ये गलत, इसके पास भी नहीं है तो ये गलत अवस्था है ये दोनों में। ठीक है, तो अब बी का मान निकालना पड़ेगा, या फिर ए के मान से चल जाता तो कम बन जाता। ठीक है, अब ए का मान या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। ठीक है, रखते हैं, ये इसी में रख देते हैं, 3 गुने -2 इसके बाद -12। देखिए यहाँ पर जो है बी का मान, सॉरी कहीं तो मेरे से नहीं, ठीक है, बी का मान हमको पता नहीं, ये देखिए एक जगह पर -2 रख दिए 6 माइनस में, उधर जगह तो कितना आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है सॉरी यहाँ गलत हुआ, इधर देखिए ये जो है इधर माइनस में है, ये दोनों हो गया, इधर माइनस में 10 उधर गया तो प्लस में हो गया, -12 उसके बाद प्लस -12 -6 सॉरी +6 तो बी बराबर -6। ठीक है, ए का मान -2 और बी का मान -6, ए का मान -2 बी का मान -6, सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में देखिए 41 क्या करा है, द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल -3 तथा गुणनफल 2 हो तो बहुपद ज्ञात करें। हमने आप लोगों को बताया है द्विघात बहुपद अगर निकालना है तो क्या करना है। देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ये होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, कहता है देखिए शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है, बस यहाँ पर बैठा देंगे x² माइनस, ये देखिए इसका मान -3 है, ये -3 और x प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3x प्लस 2 यही हो गया इसका बहुपद। ठीक है, देखिए इसमें टिक लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 10 हो। इसमें करा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा जो है
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 3 है, और गुणनफल जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है -10। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है इसी से हल करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए यहीं पर रख देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू प्लस बीटा का मान 3 और एक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -10। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और -10 यही होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर -3x -10 = 0, ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है क्या एक द्विघात बहुपद के शून्यक 5 तथा 3 -3 हो तो बहुपद का। इसमें कह रहा शून्यकों का योगफल नहीं करे, यानी अल्फा बराबर है -3 और बीटा बराबर है 5, सॉरी अल्फा बराबर है 5 और बीटा बराबर है -3। तो यहाँ से क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, देखिए 5 में -3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालिए तो 5 × 15 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से जो है देखिए यहाँ से इसी से यहाँ से निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2 एक्स प्लस -15, तो एक्स स्क्वायर -2x -15। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है एक द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 तथा -1/2 हो तो कहता है अल्फा बराबर जो है 3/5 दिया गया है तथा बीटा बराबर जो है -1/2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी 3/5 में 1/2 जोड़ेंगे माइनस करके, एलसीएम लिए 10 आया। यहाँ देखिए 5 का कितना था पढ़ेंगे 10 आ जाएगा, 5 को 2 था, उसके बाद गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से कम 5 तो -5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/10। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/10, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखते हैं 3/5 गुने 1-1/2 बराबर -3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप फिर से इसको ज्ञात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे क्या मैं 1/10, उसके बाद एक्स है तो एक्स, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे -3/10। ठीक है, यहाँ देखिए 10 एलसीएम लिए 10, उसके बाद इसके नीचे में कुछ नहीं थे, एक को 10 दा पड़े 10, इससे गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस ये हो गया x प्लस -3, इसके बराबर में 0, बराबर में कुछ नहीं तो 0 होता है, ये इससे गुना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 10x स्क्वायर -x -3 = 0, यही आंसर हो जाएगा 10x स्क्वायर -x प्लस -3 = 0। सॉरी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहता है क्या एक द्विघात बहुपद के शून्यक -2 तथा 6 हो तो बहुपद ज्ञात करें। शून्यक जो है -6 और -2 और +6 दिया गया है, यानी जो इसमें अल्फ़ा का मान दिया गया है -2 दिया गया है और बीटा का जो मान दिया गया है 6 दिया गया है। यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो -2 में 6 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो 2 में 6 गुना कर देंगे तो -12 आ जाएगा। अब यहाँ से वही सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है इंटू एक्स माइनस प्लस उसके बाद -12, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस -12 ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -4x -12 एक्स स्क्वायर -4 सही आंसर। उसके बाद कहता है 46 यदि बहुपद पी एक्स बराबर ax स्क्वायर -3 इंटू a-1 इंटू x -1 का शून्यक 1 हो तो a का मान ज्ञात करें। कहता है इसका शून्यक 1 है। ठीक है, शून्यक अगर 1 है तो इसका मतलब x का मान जो है 1 आया है, तो x बराबर 1 है, यही x का जो मान है रखेंगे पी एक्स में,
ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक ए के जगह पर एक रखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया ए का स्क्वायर। एक से एक ए गुना करेंगे तो ए माइनस 3 ए माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ठीक है। और ये एक से गुना करेंगे तो वही सब रहेगा, तो ये कितना हो गया -2a बराबर में दे दो 0 सबके, ताकि ए का जो मान निकल सके। 2a ये हो जाएगा, घटेगा 2 बचेगा बराबर 0, इधर ही मैंने प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, -2a बराबर -2, माइनस माइनस खत्म, 2 खत्म, क्या बचा a बराबर 1, ठीक है। a बराबर जो होगा ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। तो कहाँ है a का मान, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद कहता है 2x² माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्यक है। कहता है एक शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लेकिन निकलेगा तो 2 शून्यक, लेकिन इसमें एक शून्यक ही पता करना है। 2x² माइनस 4x माइनस 6, देखिए सबसे पहले इसको गुना करते हैं, कितना आ जाता है, इसको गुना करते हैं तो 12, तो 12 को ऐसा तोड़िए जिसको जोड़ने घटाने पर -4 पड़ना चाहिए, तो वही 6 दूना 12 होता है। 2x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये दोनों घटाएंगे तो -4 पड़ जाएगा, दोनों गुना करते हैं तो -12 पड़ जा रहा है। दोनों के पास 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 यहाँ बचा, -6 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 यहाँ बचा, x प्लस 1 एक बार और 2x माइनस 6 एक बार। 2x माइनस 6 बराबर करे 0 का और x प्लस 1 भी बराबर करेंगे 0 का, यहाँ से निकालते थे x बराबर -1, यहाँ से निकालते थे x बराबर, ये इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, इधर गुना में तो इधर आया तो भाग में, ठीक है। तो x बराबर -1 और x बराबर 3। ऑप्शन देखते हैं, कहता है एक ही शून्य को बताइए, ठीक है, तो एक ही शून्य जिसमें जो आएगा वही बताना है। ऑप्शन में इसमें कर रहा है क्या, 1 -1 2 और -2 2, इसमें तो देखिए 3 नहीं है तो 3 नहीं लेना पड़ेगा। तो उसके बाद कहता है बताइए इस सब चारों में से कौन सा है, इसमें चारों में से देखिए -1 जो है इसमें है, ठीक है, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। उसके बाद आते हैं 48 पर। 48 क्या कर रहा है, कहता है बहुपद 2x² माइनस बहुपद x² माइनस 9x प्लस 9 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो शून्य ज्ञात करें। गुणनफल जो है 8 है, गुणनफल का मान होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर जो है x² माइनस 9x प्लस 9, इसमें जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर है दिया गया कितना 8, ठीक है। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया, तो इसका मतलब देखिए इसमें अल्फा इंटू बीटा का जो है सूत्र भी होता है, ठीक है ना। सूत्र होता है क्या, C/A, तो इसका जो है C का मान कितना है, नहीं ये गलत हो जाएगा, इसमें कहता है शून्य तो शून्य ज्ञात करें। एक देखिए एक शून्य तो इसमें बहुपद x² माइनस 9x प्लस 9 के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो शून्य ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करके देखते हैं शून्य, ऐसे करके x² माइनस 9x प्लस 9, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 गुना करने के बाद 9 लाना है और जोड़ने घटाने पर भी कितना लाना है, 9 लाना है, ठीक ना। तो ऐसा कोई हो जाए जिसको जोड़ने घटाने पर भी 9 आ जाए और गुना करने पर भी 9 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 6 3 18, 3 3 9, 3 3 जोड़ते हैं 6 आता है, तो इसमें कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है दिया गया है 8, तो शून्य की ज्ञात करें। इसमें देखिए 2 संभावना हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर तो कुछ लगता है कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 होना चाहिए, उसके बाद बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो देखिए 49 क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद x² माइनस x उसके बाद +5 के शून्यक का योग अगर 7 है तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कह रहा है क्या
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 का जो है शून्य के एक अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 7। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 7 दिया गया, तो ये सूत्र अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, बराबर 7। माइनस बी का देखिए इसमें मान क्या है, माइनस बी का मान है माइनस ए, तो माइनस पहले से फिर माइनस ए, और ए का मान इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया 7। यहाँ से माइनस माइनस प्लस गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी जो है ए का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो इसमें 49 का ऑप्शन डी सही है। उसके बाद कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योग है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योग कितना है, चलिए देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, इसे देखिए डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा ऐसे कर ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। क्या होता है, माइनस बी बाई ए सूत्र होता है। तो माइनस बी के देखिए ये का मान इसके आगे में एक जो रहता है, एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है एक, ए का मान हुआ एक्स के आगे में जो रहता है, बी का मान हुआ अकेला जो रहता है सी का मान हुआ। तो माइनस एक्स बी का हुआ माइनस 4 और एक ए का मान 1, तो माइनस 4 1 माइनस 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 प्लस 4 हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर कहता है शून्य को गुणनफल ज्ञात करें। शून्य को का गुणनफल ज्ञात करने के लिए तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इसका कहता है अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए। तो इसका सूत्र होता है सी बाई सी, मतलब जो इधर अकेला रहता है वो 1 और बटा ए का मान 4, तो हो गया 1/4, 1/4 सी सही आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन जो है 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 कहता है क्या, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। शून्य यानी जो है अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक ना। तो कहता है क्या, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात करें, ठीक। तो यह देखिए ऐसे कह सकते हैं, एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम है तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा इंटू बीटा एक दूसरे के क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, ठीक है। ये भी कह सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा क्या, माइनस बी बाई माइनस बी का मान है कितना, माइनस ए बटा 1 बराबर माइनस 1 हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो सी बाई सी का मान है माइनस बी बटा ए 1, तो हो गया माइनस बी, ठीक है। यहाँ देखिए आप क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए अल्फा माइनस बी बराबर हो गया 1/माइनस से, ठीक है ना। ये माइनस खत्म हो गया, बी बराबर सिर्फ बी का मान पूछ रहा है तो 1/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a, ये सही आंसर है 52। उसके बाद 53 क्वेश्चन कहता है क्या, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो तो ए का मान होगा। बराबर है लेकिन किंतु विपरीत है, यानी अल्फा बराबर बीटा है, ठीक है, लेकिन विपरीत है, कहाँ चलेगा, हाँ, किंतु विपरीत हो तो ए का मान ज्ञात करें। अगर देखिए बराबर है तो किंतु विपरीत है, इसका मतलब क्या होता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो तो, विपरीत मतलब चिन्ह उल्टा हो सकता है, ठीक है। अगर ए का मान जैसे प्लस में आया तो उसका माइनस में आ सकता है, ए बराबर, ठीक है ना। तो इसमें जो है अगर ए बराबर ए का मान पूछ रहा है तो बी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों कह रहा है बराबर है इसलिए। तो यदि अगला है, यदि अल्फा इंटू बीटा अल्फा कोमा बीटा बहुपद इतना का एक शून्यक है तो +1, उसके बाद कहता है +1, ठीक है, +1 का मान होगा, नहीं इसमें कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन है या गलत लिखा गया यहाँ पर, इसलिए ये गलत क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है क्या, +1 -1 होना चाहिए, ठीक ना, ये कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है। बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। 4x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 1 का शून्य, शून्य का मतलब योग करता है अल्फा प्लस बीटा। और उसके बाद इसका सूत्र था माइनस बी बाई, तो माइनस का बी का मान -4 और ए का मान हो गया 4, खत्म हुआ तो -1, कितना हो गया -1, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कहता बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, सी वाई होता है, सी का मान -4, ए का मान 1 तो बराबर -4, सही आंसर है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्य के अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, देखिए 4x² प्लस 4x प्लस 1 है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो इसमें निकालते हैं तो माइनस सी बाई होता है, माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी का मान -4 हो गया बटा ए का मान 1 तो बराबर -4 हो गया ये। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, सी बाई होता है, सी का मान 1 बटा 4। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका मान निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान -4 आया, माइनस और इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बटा 4 आया। यहाँ से अगर हल करते हैं तो क्या आता है 4 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ भी कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, हमको लगता है क्योंकि ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 1 बराबर -17 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ यहाँ पर डिसमिस हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत हो रहा है। ठीक ना, आगे जो है 58 नंबर क्वेश्चन, कहाँ है, क्या सीखा नहीं हो रहा। चलिए आगे क्वेश्चन है 58, कहता है बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये अल्फा नहीं ए दिया गया है, क्या अल्फा ही था लेकिन ये सब ए बना दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा है उसको ए बना दिया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो जो है पार्ट 2 में क्वेश्चन 56 तक 57 तक आप लोगों को करा दिया, थोड़ा सा और क्वेश्चन है इसमें। ठीक ना, 20-30 क्वेश्चन और जो है बचा हुआ है। तो अब मिलते हैं पार्ट 3 में, जो कि आपको जल्दी मिल जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कहीं कमेंट करके ज़रूर बोलें कि हाँ यहाँ पर समझ नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।